क्या आप अपने सपने का घर बनाना चाहते हो? तो ये गलतियां 100% लोग करते हैं प्लॉट सिलेक्शन के टाइम पर, अपने आर्किटेक्ट और डिजाइनर को हायर करने के टाइम पर, अपने घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, अपने घर के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के टाइम पर, और जब घर हमारा एग्जीक्यूशन स्टेज पर होता है तो वो इतनी सारी गलतियां करते हैं। और जब उस घर में शिफ्ट होने की टाइम आती है तो घर की फिनिशिंग स्टेज पर वो इतनी सारी गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनका घर जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस जिसे आप फॉलो करोगे और आपका घर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताऊंगा आज प्लॉट सिलेक्शन से लेकर घर के ओपनिंग तक, मतलब आपके पूजा होने तक, वो कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे जिसके वजह से आपका घर बहुत ही सुंदर और बहुत ही लग्जरी दिखने वाला है। मैं तौसीफ खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कंप्लीट होम। मैं आज आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस और इस इंडस्ट्री की इतनी सारी गलतियां जो आपको इस एक वीडियो में पता चलेगी, जिससे आपका घर बहुत ही सुंदर बनने वाला है। सबसे पहला मिस्टेक आप ये करते हो घर के प्लॉट के सिलेक्शन के टाइम पर। जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम प्लॉट जो है एक सस्ता सा देखते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं, पर कभी भी आप उसके लीगल डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करते हो। सबसे पहला पॉइंट यहीं पर आता है कि आप जो है उस घर का लीगल डॉक्यूमेंट चेक करिए और हो सके तो आप रेरा अप्रूव्ड प्लॉट लीजिए। उसका रीजन क्या होता है आप समझिए। बेसिक जो नॉर्मल प्लॉट होते हैं वहां पर रोड, नाली, लाइट्स, ये सारी चीजें बाद में बनती है, पर जो रेरा अप्रूव्ड प्लॉट होते हैं उसमें सारी चीजों का प्रोविजन पहले से करना कंपलसरी होता है। उसका रीजन ये होता है कि वहां पर रोड पहले से ही पता होती है कि क्या साइज की बनने वाली है। उसका रीजन ये होता है कि पहले से पता होता है कि लाइटिंग का पोजीशन क्या होगा, नाली की साइज क्या होगी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, वो सारा चीज पहले से प्री अप्रूव्ड होता है। इसलिए रेरा अप्रूव्ड अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो आप बहुत ही सेफ रहोगे। आपका पैसा जो है टाइम टू टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसमें आपको कभी इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये होता है प्लॉट सिलेक्शन का प्रोसेस। सबसे पहले आप यही चेक करिए कि आपने जो प्लॉट लिया है वो लीगल है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा प्लॉट सिलेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं आगे सेकंड स्टेप की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सपनों के घर को हकीकत में बनाने के लिए। उसका रीजन ये है कि आप हायर करने वाले हो एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर या डिजाइनर को जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाला है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि जिस भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर को आप हायर करने वाले हो क्या वो वेल क्वालिफाइड है, क्या उसने पास्ट में नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट बहुत सारे किए हैं और उनसे जो है क्लाइंट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। आप ये चेक करिए कि आप जिस आर्किटेक्ट या इंजीनियर या डिजाइनर को हायर करने वाले हो वो वेल क्वालिफाइड हो। अब आपने पहला स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों स्टेप को आपने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप, जिसमें आप हायर करने वाले हो एक कॉन्ट्रैक्टर को। वो कॉन्ट्रैक्टर जो आपके घर को रियल में आपके सपने को बनाने वाला है, और वो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन में आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। उसका रीजन ये है कि आप सोचते हो कि मेरा घर जो है सस्ते में बन जाए। आप सोचते हो कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो पर स्क्वायर फीट प्राइस कम लेता हो। आप यहीं पर ही पूरी तरीके से फेल होने वाले हो। उसका रीजन ये है आप सिलेक्शन करिए एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जिसे पता हो कि एक घर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जिसे पता हो कि हमें प्लान को कैसे रीड करना है, जिसे पता हो कि जो आर्किटेक्ट या इंजीनियर ने जो हमें प्लान दिया है उसे हम ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं। अगर आप इस सिलेक्शन में अगर आप फेल हो जाओगे तो आपका घर पूरी तरीके से फेल होने वाला है। तो अब हमारा जो फिर फोर्थ स्टेप आता है, हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया आपके प्लॉट सिलेक्शन का, सेकंड एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आपने प्लान रेडी करा लिया, थर्ड आपने एक बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर लिया जो आपके घर को पूरी तरीके से बेस्ट बनाने वाला है। अब हम आते हैं थर्ड एग्जीक्यूशन पे। वो कॉन्ट्रैक्टर जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो बहुत सारी गलतियां करने वाला है। उस गलतियों में से सबसे नंबर पहला गलती ये होता है फाउंडेशन का। आपको पहले चेक करना होगा कि हमारा सॉइल की क्वालिटी कैसी है, हम जिस जगह पर प्लॉट लिए हैं क्या वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, क्या वहाँ पर इन फ्यूचर आने वाले टाइम में पानी की कमी तो नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ों को आप पहले चेक करिए। उसके बाद जो है वहाँ पर देखिए कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग कराने की नीड है, या आपको लग रहा है कि जो हम पाइपलाइन या ड्रेनेज के सिस्टम जो दे रहे हैं उसे किस तरीके से दें। तो ये सारा जो पॉइंट होता है एक बेसिक सा पॉइंट होता है जो आपके घर के वाटर को लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं घर बनाते टाइम जो एक बेस्ट आर्किटेक्ट, डिजाइनर, वो सारी चीजें पता होती है, उसके अकॉर्डिंग
वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें आप ये सीखोगे कि हमारा घर जब बनकर रेडी होने वाला है, जो फिनिशिंग का स्टेज होता है जिसे हम आज के टाइम पर इंटीरियर बोलते हैं, और उस इंटीरियर को आपको बेस्ट करना है, वही आपके घर के लुक को पूरी तरीके से चार चांद लगाने वाला है। उसका रीजन ये है कि आपने एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया है, जिससे आपका घर जो है पूरी तरीके से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार दिखने वाला है। तो आप इस सिलेक्शन में पीछे मत रहिए, क्योंकि पूरे घर की जो फिनिशिंग है, पूरे घर का जो लुक है, वो आपका लास्ट स्टेप इंटीरियर के बाद ही आने वाला है। और आप ऐसे डिजाइनर को हायर करिए जो आपके घर को, आपकी नीड को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझता हो कि आपकी नीड क्या है, आपको किस तरीके का रहना पसंद है, आपको कैसे डिजाइन्स पसंद है। बहुत हैवी डिजाइन्स इन फ्यूचर बाद में जब आप उस घर में शिफ्ट हो जाते हो तो वो डिजाइन्स आपको बहुत ही बोर फील कराते हैं, आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट सा ऐसे लगेगा आपको कि आप उस घर में दबा सा महसूस कर रहे हो। तो आप ऐसे डिजाइन्स देखो, आप ऐसे डिजाइनर्स को हायर करो जो आपको ऐसा गाइड करे जिससे आपका घर बहुत ही सुंदर और बहुत ही लग्जरी दिखने वाला है। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे आप अपने घर को बेस्ट कैसे बना सकते हो, वो मैंने आज पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज आपको पूरी तरीके से बता चुका है। अगर आपको लगता है कि इन सारे स्टेप को और डिटेल्स में जानना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ही बताऊंगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट करो और आपके सामने वो वीडियो मैं जल्द से जल्द लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।